दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम दो जानकारी हम आपको देंगे कि स्टेट का रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। स्टेट का 2024 का जो है पेपर 1 का पेपर 2 का जो हुआ है परीक्षा, उसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली है रिजल्ट को लेकर के, तो सोचे आपको वीडियो बना के बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। और दूसरा जानकारी हम देंगे कि स्टेट जो सेकेंड फेज होने वाला है, जिसका पहले अगस्त में आपका विज्ञापन आने वाला था, लेकिन अब सितंबर में उसका विज्ञापन आएगा। तो क्या उसका जो है उसमें सेकेंड फेज वाले स्टूडेंट जो भी होंगे, जो भी परीक्षा में इस बार स्टेट देने वाले हैं सेकेंड फेज का, तो क्या उनको 4.0 मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। हम जो भी बात करते हैं वो प्रूफ के साथ बात करते हैं, डंके के चोट पे बात करते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। मेरे द्वारा हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया कि 10 तारीख को आपको रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है, वो उस तारीख को नहीं रिजल्ट आया। फिर एक अपडेट दिया गया, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। फिर जो है मेरे द्वारा एक अपडेट दिया गया है कि 30 सितंबर तक जो है रिजल्ट आने वाला है, मेरे द्वारा अपडेट दिया गया है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सही से समझ लीजिए। जो हमको TRE 1 से जानते होंगे, जो हमको TRE 1 से फॉलो कर रहे होंगे या TRE 2 का जो फॉलो कर रहे होंगे, उनसे पूछिए कि आज तक हम जो भी आपको जानकारी दिए वो 100% सही जानकारी दिए। लेकिन जब से अतुल प्रसाद जो है BPSC के चेयरमैन से हटे हैं, पहला, ठीक है। और दूसरा जो है जब से जो है के पाठक, ठीक है ना, के पाठक सर जो है ACS से हटे हैं, उसके बाद जो है बिहार में शिक्षा विभाग को और BPSC को जो मन में हो रहा है वो कर रही है। अब BPSC जब आंसर की नहीं जारी करेगी तो हम कैसे कर सकते हैं जारी कर देगी, बताइए। OMR क्यों नहीं जारी कर रही है, आंसर उस पर सोचने का विषय है। इतना दिन से BPSC रिजल्ट क्यों डिले कर रही है, बताइए। ये सब सोचने का विषय है कि नहीं है। तो इस पर तो आपको आयोग पे फोकस करना चाहिए। मेरा काम है या कोई भी यूट्यूबर का काम होता है आपको जानकारी देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हम जानकारी दे देंगे, 10 से 20 दिन पहले हम ऑफिशियल जानकारी दे देंगे। लेकिन अब जो है ऑफिस में जब आपके लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, BPSC आपके लिए सीरियस ही नहीं है, तो उसमें मेरा क्या गलती है, हकीकत बात है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके लिए सीरियस ही नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो काम यही है कि अगर वो रिजल्ट देने वाली है तो हम बता देंगे आपको, 2 दिन 4 दिन पहले ही बता देंगे कि देख लीजिए आपका इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब BPSC आपका मतलब कोई सीरियस ही नहीं है आपका रिजल्ट को लेकर के, आप बताइए ना। अब रिजल्ट को लेकर के जो है डिले पर डिले हो रहा है। कब परीक्षा हुआ अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है, आपका आंसर की का कोई प्रोसेस नहीं है, OMR का कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यही आपको करेंगे। हम बता देते हैं मेरा कैपेसिटी कितना, बता देते हैं आपको कि बिहार में कोई भी एग्जाम होगा, सुन लीजिए। अगर आप TRE 1 से हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं, TRE 2 से नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमको TRE 1 से फॉलो कर रहा है TRE 2 से, वो जानता होगा मेरे बारे में, ठीक है। कि जब से बिहार में जितना भी एग्जाम होगा बिहार का, चाहे सचिवालय सहायक का हो, BPSC का हो, BSSC का हो, चाहे आपको स्टेट का हो, सीटेट का हो, या आपको BPSC का शिक्षक का हो, तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे, ऑफिशियल अपडेट देंगे आपको। जो ऑफिशियल अपडेट आपको 5 दिन पहले आएगा वो हम आपको एक्सेप्टेड हम 20 दिन पहले ही हम आपको जानकारी दे देंगे कि इस तारीख को जो है आपका ऑफिशियल अपडेट आएगा। अब वो जानकारी 99% हम सही देंगे, इस बात को भी जान लीजिए। जो TRE 1 और TRE 2 से जो है आपको फॉलो कर रहे होंगे वो जानते होंगे। लेकिन जब सरकार ही जब आपके लिए सीरियस नहीं है तो उसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। मेरा काम है सही जानकारी देना, ठीक है। लेकिन जब सरकार आप पे सीरियस नहीं है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इस बात को समझिए, ठीक है। तो आइए हम आते हैं मुद्दा पे, बात करते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट इतना दिन डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रूफ लगा है, तो हम सोचे कि आपको वीडियो बना के बता देते हैं। जो आप लोग ब्लेम करते हैं तो उसका पहले देख लीजिए कि प्रूफ क्या है। तो आप देखे होंगे कुछ दिन पहले का, आपको याद होगा कि BPSC के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है ना। इस नोटिस में बताया गया कि ताती तत्वा जो कास्ट हैं वो SC कैटेगरी में पहले थे, अब उनको EBC में शिफ्ट कर दिया गया है। किस में कर दिया गया, तो EBC में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो है गजट के द्वारा बताया गया, क्या बताया गया, तो गजट के द्वारा बताया गया कि उनको EBC में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। जब EBC में शिफ्ट कर दिया गया तो उसके बाद रजनीश जी और बहुत सारे आपके जो है पत्रकार के द्वारा ये बताया गया कि आपको उसके पहले कि आज रिजल्ट आएगा। हम लोग को पता था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर जो है उसको गजट में जिस तरह से पास हुआ, उसके बाद जो है EBC वाले को क्या कर दिया गया, आपका SC कैटेगरी से EBC में शिफ्ट कर दिया गया। जब EBC में शिफ्ट कर दिया तो BPSC जो है आपका एक ऑफिशियल नोटिस निकालती है कि जो भी ताती तत्वा वाले हैं वो 23 तक जो है क्या करें, तो 23 तक जो है अपना क्या कर सकते हैं, तो अपना सुधार कर लें, अपना जो क्रीमी लेयर में जो भी है वो अपना सुधार कर लें कैटेगरी। अगर वो सुधार नहीं 23 तारीख तक करते हैं, 23 सितंबर तक, तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ये BPSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया। ये किस लिए नोटिस जारी किया गया, क्योंकि TRE 3.0 का जो है आपका OMR और आंसर की और रिजल्ट को लेकर के था। तो BPSC के द्वारा जो है 23 तक तो फिक्स हो गया,
कि रिजल्ट जो है 23 तारीख का नहीं आएगा, क्योंकि 23 तक तो रिकॉर्ड ही मांगा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। अब उसके बाद देखिए, जब बीपीएससी जब नोटिस जारी करती है तो उसके बाद जो है प्रधान शिक्षक का भी देख लीजिए, जो है नोटिस जारी आ गया, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का। इसमें भी यही आया कि अब आपका रिजल्ट जो है 23 तक पहले आप सुधार कर लीजिए। मेरा बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 23 तक आप सुधार कर लीजिए। अगर 23 तक आप नहीं सुधार ये करिएगा तो आरक्षण का दावा आपका मान नहीं होगा। तो आरक्षण का दावा का नहीं मान मतलब क्या होता है, जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाइएगा, हकीकत बात है। तो अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर बिहार में जो है रिजल्ट आपका क्यों नहीं आ रहा है। आखिर जो है बिहार में जो है इसका रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। आपका स्टेट का पेपर वन आपका मई में हुआ, और पेपर 2 जो है आपका कब हुआ, तो पेपर 2 जो है आपका जून में हुआ। तो आखिर आपका रिजल्ट जो है इतना देर प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है मुझे। अब क्या जानकारी मिला है उसको डिटेल बताते हैं। इसमें जानकारी यही मिला है मुझे कि जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ समझिएगा, ताती तत्वा जो है उनको बिहार गजट के बाद क्या कर दिया गया, तो उनको जो पहले वो अनुसूचित जाति में आते थे, मतलब एससी कैटेगरी में पहले वो आते थे, उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तब उनको अत्यंत ईबीसी में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तब ऐसे परिस्थिति में क्या होता था समझिए। तो 150 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, आपको 150 नंबर का परीक्षा था आपका स्टेट का, निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो उसमें जब निगेटिव मार्किंग नहीं था, 150 नंबर का आपका परीक्षा था, तो ताती तत्वा वाले को कितना नंबर लाना था, तो 150 का अगर आप कीजिएगा 40%, तो 150 का जब 40% कीजिएगा तो आपको कितना नंबर हो जाएगा, तो 60 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो है उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मेरा बात समझिएगा। अब उनको जो है अनुसूचित जाति से जो है शिफ्ट कर दिया गया है अत्यंत पिछड़ा में, ईबीसी में। जब ईबीसी में जब उनको शिफ्ट कर दिया गया, तो जहाँ पर जो है उनको 60 नंबर में सिलेक्शन होता था, अब उनको जो है 42.5% कितना हो जाएगा। तो अगर 150 नंबर का आपका परीक्षा था, तो 150 का अगर 42.5% करिएगा तो आपका पता है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा लगभग 63.75। तो जहां आपका 60 नंबर पर रिजल्ट हो रहा था, अब वहां उनका कितना रिजल्ट हो रहा है, तो 63.5% पे रिजल्ट हो रहा है। मेरा बात समझ में आया। तो ऐसे परिस्थिति में जो क्या होगा, ठीक है, कि जब जहां वो एससी कैटेगरी में उनको 60 नंबर पर रिजल्ट हो रहा था, 15/4 हो गया, लेकिन अब वहां पे जो है उनको उनको कितना पर रिजल्ट हो रहा है, तब उनको रिजल्ट हो रहा है 63.75 पर। तो 3.75 नंबर ज़्यादा पर रिजल्ट हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, चाहे स्टेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सब अपना अपना कैटेगरी मेंशन किए होंगे। और आपको पता है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के चलते बहुत सारे शिक्षक बाहर हो गए, टीआरई 1 और टीआरई 2 में बाहर हो गए। मतलब रिजल्ट भी टीआरई 1 आपका स्टेट भी पेपर दिए, स्टेट पेपर पास कर गए। आप नहीं व्यक्तिगत जानते होंगे, लेकिन हम चैनल चला रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा ऐसा कम से कम 100 का फ़ोन आया है, मतलब शिक्षक में, ठीक है ना, वो मतलब लड़का लड़की सबका जो हमारे पास 100+ शिक्षक का फ़ोन आया, जिसमें वो स्टेट पास कर गए, गलत सब्जेक्ट कम्बिनेशन दे दिए, पास कर गए। बीपीएससी की परीक्षा टीआरई 1 आया, टीआरई 1 भी पास कर गए, उनका रिजल्ट भी हो गया, उनका काउंसलिंग भी हो गया। अब उनको ट्रेनिंग से वापस आना पड़ा, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत था। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए कोई बाहर हो सकता है, तो कैटेगरी के लिए जो है क्या आपको लगता है, कैटेगरी के लिए जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी बीपीएससी की तरह आपको ये भी समय देगी। तो कहने का था तो मतलब क्या हुआ, तो जिस तरह से बीपीएससी जो है आपको बताई है 23 तक आपको समय दी है कि आप अपना आरक्षण का जो है ठीक कर लीजिए। ये आप जो एससी कैटेगरी में जो पहले था, लेकिन गजट के बाद वो ईबीसी में आ गए, तो वो ठीक कर लीजिए, तभी जो है अगर नहीं ठीक करिएगा तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट आइएगा। तो उसी तरह जो है यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो क्या होगा, तो यहाँ पे भी जो सेम है और वही होने वाला है। यहाँ पे भी जो है पहले स्टेट वाला जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले आपका कैटेगरी का चेंज करवाएगा। अगर बिना कैटेगरी का, यहाँ समझिए, अगर बिना कैटेगरी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जा सकता है तो फिर उसमें केस हो जाएगा, क्योंकि गजट के द्वारा जब बीपीएससी चेंज कर सकती है, बीपीएससी रिजल्ट रोक सकती है, प्रधान शिक्षक का हो चाहे प्रधानाध्यापक का हो चाहे शिक्षक भर्ती का हो, तो फिर आपका स्टेट क्यों नहीं। तो पहले तो स्टेट उसका करेगा, आपको चेंजिंग करवाएगा, तब आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित होगा। तो रिजल्ट आने का जो है ज़्यादा डिले नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जल्द ही रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको सुधार तो जरूर करवाना होगा, समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है रिजल्ट आने का संभावना जल्दी में है, लेकिन इसको पहले सुधार करवाना होगा। क्योंकि अब जल्दी में क्यों है, तो संभावना हम क्यों जल्दी में बता रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 भी करवाना है। पेपर 2 का क्या मामला है वो बताते हैं। तो पेपर 2 का जो जहाँ तक विज्ञापन के बारे में, तो 10 सितंबर के अंदर जो है उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पेपर 1 का पहले रिजल्ट आएगा तब पेपर 2 का विज्ञापन जारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर 2 का जो है विज्ञापन आपको 10 सितंबर के पहले जारी कर दिया जाएगा। पेपर 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ताती तत्वा का मैटर है, वो बीपीएससी में मैटर है,
टीआरई में भी मैटर है, प्रधान शिक्षक का भी मैटर है और प्रधानाध्यापक का भी मैटर है। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं होगा, हार्डली जो है 10 सितंबर को नहीं आया तो 15 तक आएगा, लेकिन आपका रिजल्ट, आपका जो है विज्ञापन जो है स्टेट का फेज 2 का जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें जो है जो इस बार जो भी इस बार स्टेट पास करेंगे जो दे रहे हैं, अब इसका परीक्षा कब होगा स्टेट का, तो परीक्षा तो आपका सितंबर में तो होने का नहीं रहा, अब ये परीक्षा अक्टूबर के अंतिम तक जो है, ठीक है, अब अक्टूबर के अंतिम तक जो है आपका परीक्षा जो है आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि अक्टूबर में भी अगर बाय द वे परीक्षा अगर अंतिम में आयोजित होगा तो लगभग इसका 2 पेपर होता है, तो करीब करीब 15 दिन 16 दिन आपका एग्जाम चलेगा, 44-45 सब्जेक्ट का परीक्षा होता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास एक जानकारी मिली है कि आपका परीक्षा में आपका अक्टूबर में होवे चाहे नवंबर में होवे, बीपीएससी 4.0 का विज्ञापन जो है हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 4.0 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा उसमें। लेकिन हम इतना जानते हैं, मेरे पास जानकारी मिली है कि जो भी इस बार स्टेट पास करेंगे, चाहे वो 2024 जो अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो स्टेट वाला 2024 वाला, इनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, और जो इस बार स्टेट देने वाले हैं उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। उनको किस्मत मौका दिलवा रहा है, कोई किसी को मौका नहीं दिलवा रहा है, इस बात को समझ लीजिए, किस्मत मौका दिलवा रहा है। अब कोई किसी को मौका क्यों नहीं दिलवा रहा है, क्योंकि अब जो है जैसे ही विज्ञापन जारी हो जाएगा फिर 4.0 का विज्ञापन आनंद फानंद में जारी होना है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग बहुत ज़्यादा डिले चल रही है, तो आपको मौका हर हाल में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि सीटेट जुलाई में हम मौका दिलवाए थे, जब टीआरई 1 में उस समय मौका दिलवाए थे, क्योंकि लंबा गैप हुआ था आपको विज्ञापन से लेकर परीक्षा के बीच में। ठीक है, तो उस समय मिल गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके पहले ही जो है बीपीएससी का अतुल प्रसाद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि सीटेट अपेयरिंग वाले को हम मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है जो भी इस बार स्टेट देने वाले हैं, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, या जो भी स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, या जिनका रिजल्ट आने वाला है पेपर 1 या पेपर 2 का, या जिनका जो है फॉर्म भरने वाले हैं और फेज 2 देने वाले स्टेट का, दोनों को जो है परीक्षा में 4.0 में बैठने को मौका दिया जाएगा। इसके लिए लगातार मैसेज नहीं करें मेरे पास, आपको मौका मिलेगा बैठने के लिए। आप तैयार रहें तब परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको और टफ है। आप सोच रहे हैं कि आप मेरे पास मैसेज कीजिएगा, उसके पास मैसेज कीजिएगा, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। इस बात को याद रखिए, आप पढ़ते कितना है रिजल्ट इस पे आता है। ठीक है, अब जो है प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन का 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। सब क्वेश्चन तो वैसा ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 100 शिफ्ट में 50 शिफ्ट में जिसका परीक्षा होगा तो वो क्वेश्चन आसमान से तो नहीं लाएगा ना, वो क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है उसी का आधार पर पूछा जाएगा। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक हम ला रहे हैं लगातार, हर दिन चैनल पे आता है, हर दिन आता है। उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना होगा, कोई मैराथन क्लासेज नहीं। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा जब तक रिजल्ट नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा और कुछ अलग करना होगा, तभी रिजल्ट हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। तो पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे बैंक का, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आपको पूरा प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन मुँह जवानी याद होना चाहिए, क्योंकि वही जो है नंबर आपको करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, वही जो है आपको और स्टूडेंट से अलग कर सकता है और आपका रिजल्ट दिलवा सकता है। तो उसके लिए प्रीवियस आपका जो है फ्री में क्लास चल रहा है एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे, तो उसको देखिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको 4.0 में बैठने का मौका मिल रहा है, आपको स्टेट भी निकालना है और साथ साथ आपको 4.0 भी निकालना है। अब आपको कैसे निकालना है वो आप मैनेज कीजिए। अब मेरा काम है जानकारी देना, आपको जानकारी दे दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।